रामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना टांडा पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की सोनालिका ट्रैक्टर, बिना नंबर की होंडा सिटी कार, अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दिनांक 28/29 की रात्रि में धोखे देकर एक व्यक्ति को यह बताया गया कि तुम पीछे से एक्सीडेंट करके आए और उस बात पर उसको पीछे लाया गया। बाद में उसका ट्रैक्टर गायब कर दिया गया। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अनावरण की दिशा में प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा ट्रैक्टर के साथ साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। उन अभियुक्तों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि बातचीत से पता चला है, जांच में पता चला है कि इनके द्वारा कुछ लोन इत्यादि लिए गए थे, जिसके कारण इस तरह की घटना कारित की गई है। विस्तृत विवेचना प्रचलित है। दरअसल पूरा मामला रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर की रात व्हील्स इंडिया फैक्ट्री के पास से नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया था। अज्ञात आरोपियों ने ट्रैक्टर चालक शंकर को रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताया और ये कहकर धमकाया कि उसके ट्रैक्टर से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद चालक को बिना नंबर प्लेट की होंडा सिटी कार में बैठाकर हाथ पैर बांध दिए गए और जंगल में फेंक दिया गया। इसी तरह चालक ने खुद को मुक्त कराया और पुलिस के पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना टांडा पुलिस ने कई टीमें गठित की और लगातार छानबीन के बाद इस गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने समीर, मोहम्मद आरिफ, साहब अली, शमी खां उर्फ शानू खां और अयान नाम के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़ित से हमारे संवाददाता रविशंकर ने बातचीत की तो पीड़ित ने अपना दर्द बयान किया। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। देश में जो चोरियां होती थी पहले की चोरियों में और अब की चोरियों में काफ़ी फ़र्क आए हैं। पहले चोरियां दीवार तोड़कर या दीवार कूदकर की जाती थी, लेकिन आज के समय में जब टेक्नोलॉजी का युग आया तो चोरी के तरीके और चोरी के जो वर्जन है वो पूरी तरीके से अपडेट हो गए और ये हाईटेक टेक्नोलॉजी से चोरियां होने लगी। जहां आप देखते हैं कि ओटीपी के माध्यम से चोरियां हो जाती हैं या फिर आपके खाते से रातों रात या फिर कुछ सेकंड में ही पैसा गायब हो जाता है। लेकिन एक बार फिर टांडा कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसने पुलिस ही नहीं पूरे विभाग के पसीने ला दिए, क्योंकि इस मौसम में पुलिस के पसीने आना मतलब आप समझ ही सकते हैं किस तरीके की चोरी है। क्योंकि जो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है वो पुलिस वाला बनकर किया है और किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया है। गाड़ी की जो ट्रैक्टर चालक हैं वो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहते हैं। शंकर लाल जी, क्या हुआ था, किस तरीके की घटना थी आपके साथ में और किस तरीके से? नगरा के पास से जी हम प्याज लेके आए थे भर के। प्याज लेके आए भर के साहब, तो लालपुर से आगे आए, लेकिन वो 5 किलोमीटर के लमसम आगे आए तो हुआ साहब हमें गाड़ी हमारी साइड से लेके आए। हम पुलिस वाले हैं, आप अपना ट्रैक्टर रोके साहब, आप पीछे एक्सीडेंट करे आए हैं। आप झूठ बोल के साहब हमारा ट्रैक्टर रुकवाया। रुकवाने के बाद जैसे ट्रैक्टर रुका तैसे गाड़ी आगे लगा दी हमारे। गाड़ी रोक के और हमें ज़बरदस्ती उतार के और तुरंत गाड़ी में हमें डाल के और बेनासिर फार्म के पास में साहब हमें ले गए। उन हमारे हाथ पैर बांधे और बांध के डाल के चले आए साहब और धमकी दी मारने की और 315 का टुकड़ा लगा दिए थे साहब हमारे गले से। तमंचा जी। फिर साहब ये बांध के चले आए और चले आए। जब ये चले गए तो हमने देखा, हमने ये भाग गए, चलो हमें छोड़ गए, हमारी जान छोड़ गए, यही बहुत है। तो उसके बाद हमने पैर अपने खोले, जैसे भी जुगाड़बाजी, हमारे रूमाल ऊनी कपड़े के रूमाल थे, क्या कहते हैं, उसके जब हमने हाथ जोड़ लगाए तो वो तन गए। तनने के बाद क्या कहते हैं हमारे हाथ हो गए ढीले साहब, तो हम हाथ से खुल गए। खुलने के बाद फिर हम आए, दरोगा जी ने फिर बाद में हमारे हाथ बंधवाए कि आप कैसे कर खुल गए होंगे साहब। ऐसे उनने वीडियो बना के अपनी खुद करके और जब करी तो हमने उनके भी सामने साहब खोल के देखा। उन्होंने काफ़ी कस के बांधे हाथ हमारे, तब भी उन्हें खुल को देखे। हमने देखो साहब, बोले हाँ ठीक है, शंकरलाल में बात मान गया। तो सारी पुलिस ने साहब बहुत साथ दिया है, बड़ा मदद करिए साहब, और पसीने में सब भीजते रहे। कब की घटना है और कितने दिन इस पूरे प्रकरण को? 28 तारीख 28 तारीख की शाम को। 28 तारीख की शाम को। तो जब ये घटना हुई तो कितने लोग थे और क्या बताकर? ये साहब हमारे नजर में 6 लोग आए थे। कौन सी गाड़ी से थे? सफेद कलर की गाड़ी थी साहब, तुरंत हमारे सिर पे लत्ता डाल लिया था। अच्छा।
और 6 लोग थे और आपको अपने आप को क्या बता रहे थे? आपको अपना बता रहे थे हम पुलिस के हैं। अच्छा, पुलिस के हैं और जी। आप पीछे एक्सीडेंट करके आए हो। पीछे एक्सीडेंट करके आए हैं आप, हम पुलिस के हैं, आपको इसलिए आपके पीछा कर रहे हैं, आपको चलो हम दिखा के लेके आएंगे जहाँ आदमी अधमरा पड़ा है। ये शंकर लाल जी हैं जो 28 तारीख की रात को ट्रैक्टर चला रहे थे और उन्हीं के साथ जो उनके संगसाथी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जसकरण सिंह है। ये शंकर लाल हमारे यहाँ काम करते थे। ये हमारे यहाँ किराए पे ट्रैक्टर चलाते हैं क्योंकि हमारा काम बायोफ्यूल का है, जिसमें ये पराल का ट्राला भर के लाला नगले से लेके जा रहे थे 28 तारीख की रात को। लगभग रात के 11:15 बजे मुझे कॉल आई इनके बेटे की कि हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया है। तो मैंने फिर जानकारी निकाली। हम 4-5 जाने इकट्ठे होकर उस मौके पे आए। वहाँ हमें कोतवाल साहब मिले, पुलिस थी काफ़ी, लगभग 40-50 पुलिस के कर्मचारी थे, बहुत पुलिस थी वहाँ। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम आपको ट्रैक्टर ढूंढ के देंगे। फिर रात को ये हमारे ड्राइवर साहब को पुलिस कोतवाली में ले आई और जांच करनी चालू कर दी रात को। अगले दिन फिर हम कोतवाली आए SHO साहब के पास में कि मतलब कहाँ तक पहुँची कार्रवाई, कि क्या मिला कुछ ट्रैक्टर के बारे में। SHO साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया कि आप बेचिंता हो जाओ, ट्रैक्टर की हमें जानकारी मिल गई है। तभी तुरंत उन्हें एक कॉल आई कि ट्रैक्टर की लोकेशन इधर को जा रही है। तो SHO साहब हमारे साथ ही तुरंत हमारी प्राइवेट गाड़ी में, और हम तुरंत पहुंच गए स्वार के क्षेत्र में कैमरे चेक करते करते पुलिस कर्मचारियों के साथ। फिर रात के लगभग 11-12 बज गए, जिस कारण पुलिस कैमरे चेक करने में मतलब कोई मिल नहीं पा रहा था, दुकानें बंद हो गई। फिर पुलिस ने अगले दिन अपनी कार्रवाई शुरू करी, जिसमें वो कैमरे चेक करते करते कोसी नदी के किनारे पहुंच गए, जिसमें फिर रात के 10-11 बज गए, वहाँ सब दुकानें बंद हो गई, जिसमें कैमरे नहीं चेक कर पाए। और फिर अगले दिन हमें SHO साहब का कॉल आई, उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपका ट्रैक्टर जल्दी मिल जाएगा। और उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगा दी और हमें जल्द से जल्द हमारा ट्रैक्टर ढूंढ के दिया। तो इसमें एक चीज़ हमने देखी है कि जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से घटना को अंजाम दिया, और ये जो ट्रैक्टर था, तो ट्रैक्टर के साथ में भी छेड़खानी करने का प्रयास था इन लोगों का, मतलब मॉडिफाई करने का। हाँ जी, लग तो रहा है। जैसे ट्रैक्टर का बम्पर खोल लिया, हुक वगैरह उतार दी, नंबर में 1 डिजिट चेंज कर दिया। जैसे उन्होंने मतलब ट्रैक्टर के साथ जो किया, उससे ये लगता था कि ट्रैक्टर का हुलिया बदलने का इरादा था। हाँ, इरादा था। और कोतवाल साहब ने बताया कि वो किराए पे चलाना चाह रहे थे। अच्छा, कहाँ पर? ये कोसी नदी में खनन के काम में। अच्छा, जहाँ पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, जहाँ पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ खनन का काम, बहुत ट्रैक्टर चलते हैं, ऐसे ही ट्रैक्टर होते हैं। तो ये जो चोर हैं, ये पेशेवर चोर हैं या कोई नए चोर हैं? क्योंकि आपको तो पूरी एकदम जानकारी रही है। हमें जितनी जानकारी मिली है, ये पता लगा है कि ये मतलब घर से कोई न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे मांग रहे थे लड़के। और जब ये इन घर वालों ने पीटा वगैरह, कहा कि मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, तुम बेफजूल का खर्चा कर रहे हो, तो ये बाहर आ गए। इन्होंने कुछ नशा वशा भी किया था। इन्होंने सोच लिया कि अब ट्रैक्टर चोरी करते हैं, इसे किराए पे चलाएंगे और हमें खर्चा वगैरह मिलता रहेगा, जिससे हमारा खर्चा आता रहेगा। कोई 1000-2000 रोज के कमाते रहेंगे, खर्चा आता रहेगा। मतलब घर से नाराज होकर इन्होंने कदम उठाया है। पाजी, आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम बलविंदर सिंह। बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से पुलिस ने इस खुलासे को किया, पुलिस ने बहुत हमदर्दी की है। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया और करके दिखाया। हाँ, करके दिखाया। हमें ट्रैक्टर हमें हमारे सामने लेके आए। मतलब योगी जी की पुलिस ने दम दिखाया है, निकाला है दम। योगी जी की सरकार के ही में ये ट्रैक्टर मिला। कि योगी जी की सरकार ना होती तो हो सकता ट्रैक्टर ना मिलता, वाकई मॉडिफाई हो जाता। मॉडिफाई हो जाता। 1 डिजिट चेंज हुआ है, यानी कि पूरा ट्रैक्टर चेंज होने का संभावना थी। भाई, आप भी कुछ दस दो, ये कैसा? अच्छा, पुलिस के कार्य को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर ढूंढ के दिया उन्होंने। कैसा देखते हैं रामपुर की पुलिस के इस कार्य को? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब लूट की घटना की कोई सूचना होती है तो पुलिस के पसीने छूटना लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस के पसीने यूं ही छूटते रहें और इसी तरीके से पुलिस खुलासे करते रहे, तो इस तरीके से लोगों का जो आत्मविश्वास है वो पुलिस के प्रति बढ़ेगा, और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगने में, और या यूं कहें कि अंकुश लगाने में, पुलिस जरूर कामयाब हो पाएगी। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।